हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल सुरंग के बारे में। किसके? अटल टनल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस टनल का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 3 अक्टूबर 2020 को। अच्छा, तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, उनको भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में प्रमुख बातें कि इस प्रोजेक्ट को कब से बनाना शुरू किया गया। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जून 2020 में। कब इसकी शुरुआत की गई? जून 2010 में इसको बनाना शुरू किया गया। तो इसको पूर्ण होने में, इसको कंप्लीट होने में 10 साल का समय लग गया। ये हमारे देश के जो भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने इसके बारे में सन 2000 को ही सोचा था, इसके बारे में बात की थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन ये शुरू हो सका 2010 में और कंप्लीट हुआ 2020 में। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसको क्यों, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित रोहतांग एक दर्रा है। जी हाँ, कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। तो अगर किसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश के मनाली से, कहाँ से? मनाली से ले जाना होता था तो वो एक लंबा चक्कर लगा के जाता था। लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता था? 45 किलोमीटर की दूरी तय करता था। इतना लंबा चक्कर लगाता था मनाली से ले जाने के लिए रोहतांग दर्रे से होते हुए। लेकिन जब इस टनल का निर्माण हो गया तो ये 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर की लंबाई कम हो गई। और कितनी लंबाई रह गई? तो अब ये लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो कि इस टनल की लंबाई है। कितनी सुरंग की लंबाई है? 9.02 किलोमीटर। जी हाँ, 45 किलोमीटर से घट करके 9.02 किलोमीटर रह गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दुनिया की ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ये टनल है। जी हाँ, कौन सी? अटल सुरंग आपकी। जी हाँ, अटल टनल ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है सुरंग है। कितनी ऊंचाई है? 10,000 फीट की इसकी ऊंचाई है। कितनी? 10,000 फीट की इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जी हाँ, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस टनल का निर्माण किया गया, तो किसके द्वारा? BRO के द्वारा इसका निर्माण किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे देश में जो सड़क निर्माण होता है या फिर हाईवे का निर्माण होता है, मुख्यतः हाईवे का निर्माण तो NHAI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देश के अंदर की हाईवेज़ का निर्माण करता है। और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये देश की सीमाओं पर क्या है? रोड का निर्माण करता है या फिर टनल का निर्माण करता है। अच्छा, BRO के साथ साथ एक जर्मनी की भी कंपनी है सीमेंस, और एक टर्किश कंपनी भी है। इन दोनों ने मिल करके इसको बनाने में मदद की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस सुरंग को बनाने में जितनी भी स्टील लगी है उसकी आपूर्ति की गई है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि कहाँ पर स्थित है ये टनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टनल कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अच्छा, तो अब आप इसको लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपकी पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है। अगर आप मैप ड्रॉ करते हैं या फिर आप मैप में देखते हैं इंडिया के मैप में, तो लगभग ये इंडिया का मैप है। ये ऊपर हिमालय का रीजन है, ये मान लीजिए आप। तो हिमालय के रीजन में सबसे पहले श्रेणियाँ हैं, हिमालय श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर पड़ेगी आपकी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, और उसके बाद आपकी आएगी कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है तीसरे नंबर की। जी हाँ, कौन से? सबसे तीसरे नंबर की, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर आपका क्या होगा? पीर पंजाल श्रेणी आपकी होगी। चलिए, आपने लोकेशन भी देख ली और कहाँ से किसकी दूरी कम होगी। रोहतांग दर्रे से पहले होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट ये टनल बना दी गई तो अब दूरी 45 किलोमीटर से कम होकर के 9.02 किलोमीटर रह गई। चलिए, अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भारत की सबसे लंबी
सड़क सुरंग कौन सी है? जी हाँ, रोड टनल कौन सी है सबसे लंबी? तो एक है जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग। उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई थोड़ा सा ही बस ज़्यादा है, 9.20 किलोमीटर। वो कितना था? ये मतलब ये अटल सुरंग कितनी है? 9.02 है, लेकिन जो चेनानी नासरी सुरंग है आपकी ये 9.02 किलोमीटर है। इसको श्यामा टनल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चेनानी नासरी टनल को। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अटल सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली से लेह को जोड़ती है। चलिए, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन कब किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। तो डेट आपको जरूर से पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछेगा जरूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अटल सुरंग का निर्माण कितनी फीट की ऊंचाई पर किया गया है? तो मैंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये टनल है और इसकी कितनी ऊंचाई पर निर्माण किया गया है? 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्माण किया गया है। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है। जर्मन कंपनी एक है सीमेंस, उसके द्वारा किया गया है, और एक टर्किश कंपनी भी है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई गई है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, अटल सुरंग की कुल कितनी लंबाई है? जी हाँ, तो अटल सुरंग की कुल लंबाई मैंने आपको बताया 9.02 किलोमीटर। जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनको जरूर से याद रखना है आपको। चेनानी नासरी सुरंग से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि लंबाई में थोड़ा सा ही अंतर है। लेकिन चेनानी नासरी सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल सुरंग का नामकरण कब किया गया? इसको नॉमिनेशन, जी हाँ, इसको नाम कब दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका शुरुआत से ही नाम अटल सुरंग नहीं था। इसका नामकरण जो है 2019 में किया गया। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में इसका नाम अटल सुरंग इसको नाम दिया गया। कब दिया गया? 2019 में। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। ये भी पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो आप उसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट है, अटल सुरंग का निर्माण किसके मध्य किया गया? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेह से मनाली के मध्य। लेह आपका लद्दाख में है और मनाली कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। इनके मध्य में इसका निर्माण किया गया है। 9.02 किलोमीटर इस टनल की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग का निर्माण कब से शुरू किया गया था? तो इसका शुरुआत 2010 से की गई। मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स में, फैक्ट्स में बताया कब से शुरुआत की गई। 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट है, अटल सुरंग का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो अटल सुरंग का निर्माण बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। उसके साथ कौन कौन सी कंपनियां वो भी मैंने बताया। सेल ने, कौन? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टील, जितनी भी स्टील की आपूर्ति है उसको उसने पूरा किया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस वीडियो से रिलेटेड या अटल टनल से रिलेटेड। अभी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से फ्री है और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लें, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।